अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ़ याकूब और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है शाम करबला। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अलमनाक वाक़या है। ये इसलिए ये जो वीडियो है ये एक वीडियो में वाक़या पूरा नहीं बताया जा सकता और मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी हैं, इस पे रिसर्च की है। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि इस वाक़ये को सिलसिलावार बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ये वाक़या कैसे पेश आया। इस वाक़ये को बताने के लिए बहुत सी मजालिस और बहुत से प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं कि इस वाक़ये की वाक़यात को बताया जाए कि कैसे ये वाक़ये जो है ना पेश आए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों में बहुत सारी मुख्तलिफ़ बातें मुख्तलिफ़ हो जाती हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि बिद्दत को ना बीच में लेकर आऊँ और ये एक टॉपिक जो है इसको जैसे ये हुआ था, जैसे कि राइटर ज़्यादातर लिखते हैं वो उनके हिसाब से मैंने ये डिसाइड किया है कि इसको कैसे पेश किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वाक़ये से काफ़ी नॉलेज मिलेगी। चलें जी, शाम करबला जो है ना वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है ना मैं बात करूँगी हज़रत मुस्लिम बिन अकील, जहाँ से ये वाक़या शुरू हुआ था। जब कोई चीज़ यकीनी होने वाली होती है तो उसके होने वाले असबाब जो हैं वो भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इमाम आले मुकाम की शहादत के असबाब इस तरह पैदा हुए कि जब रजब 60 हिजरी में हज़रत अमीर माविया रज़ी ताला अन्हो का इंतकाल हुआ। ये जो है ये यजीद के वालिद थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत जानशीन सहाबा इकराम थे और इनकी जो मुखालफत है हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो के दौर से शुरू हुई थी, क्योंकि ये खैर एक सेपरेट टॉपिक है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे जब मैं हज़रत अमीर माविया के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। यजीद जो है वो हज़रत अमीर माविया का बेटा था और यजीद जिसके लिए वो अपनी ज़िंदगी में ही बैत ले चुके थे, यानी कि हज़रत अमीर माविया की ज़िंदगी में ही उन्होंने बैत ले ली थी यजीद ने। तख्ते हुकूमत पर बैठने के बाद इसके लिए सबसे बड़ा जो मसला था वो हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हो का बैत का था, क्योंकि ये इन हज़रात ने यजीद की वली अहदी को तस्लीम नहीं किया था। अलावा इन हज़रात से यजीद को ये भी ख़तरा था कि कहीं इनमें से कोई खिलाफत का दावा ना कर दे और ऐसा ना हो कि सारा हिजाज़ मेरे ख़िलाफ़ उठ खड़ा। और हज़रत इमाम हुसैन की दावा खिलाफत की सूरत में इराक़ में बगावत का सख्त अंदेशा था। ये यजीद को अपने दौर से पहले ही अंदेशे थे, तो वो जो है अभी तक अहले मदीना को जो है ना हज़रत अमीर माविया की वफ़ात की ख़बर नहीं पहुंची थी और वलीद जो है वो यजीद के इस हुक्म से बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि इसके लिए इसकी तामील बहुत मुश्किल थी और जो वलीद था वो यजीद का गवर्नर था और वो इसके अंजाम को भी अच्छी तरह समझता था। इसने अपने नाइब मरवान बिन हुक्म को बुलाया और इससे इस मामले का मशवरा तलब किया कि मरवान संगदिल और सख्त मिजाज था, इसलिए कहा कि मेरी राय ये है कि इन तीनों को उसी वक्त बुलाएं और बैत का हुक्म दें। अगर वो बैत कर लेते हैं तो बेहतर है और अगर वो बैत नहीं करते तो उनको वहाँ पर ही ख़त्म कर दिया जाए। इस मशवरे के बाद वलीद ने इन हज़रात को बुला भेजा। इस वक्त हज़रत इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर दोनों मस्जिद नबवी में थे और वो वक्त भी ऐसा था कि इसमें वलीद किसी से मिलता मिलाता ना था। कासिद ने इन दोनों को अमीर का पैगाम दिया। उन्होंने कासिद से कहा, तुम चलो, हम अभी आते हैं। इब्ने ज़ुबैर ने इमाम हुसैन से कहा कि आपका क्या ख्याल है, अमीर ने ऐसे वक्त में जब वो किसी से मिलते मिलाते नहीं हैं हमें क्यों बुलाया है? इमाम पाक ने फरमाया कि मेरा ये गुमान है कि अमीर माविया फ़ौत हो गए हैं और हमें इसलिए बुलाया है कि इनकी वफ़ात की खबर आम होने से पहले वो हमसे यजीद की बात ले लें। इब्ने ज़ुबैर ने कहा कि मेरा गुमान भी यही है, अब आपका क्या इरादा है? आप दोनों जो हैं उनके अफसोस के लिए गए। जब अफसोस के लिए गए तो मरवान ने वलीद से कहा कि तुमने मेरी बात ना मानी
कि वो आए और आके चल दिए। जब वो अफ़सोस के लिए गए, हज़रत अमीर माविया जो हैं, हज़रत अमीर माविया कह रही हूँ, हज़रत इमाम हुसैन और इब्ने ज़ुबैर जो थे वो अफ़सोस के लिए गए। उन्होंने वहाँ पर तशरीफ़ लेके गए और वहाँ पर उन्होंने अफ़सोस किया और उसके बाद जो है ना उन्होंने बैत के लिए बोला। तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि बैत जो है वो कोई ढकी छुपी बैत नहीं होनी चाहिए, मेरा इस तरह बैत करना नामुमकिन है, मैं जो है इस तरह छुप के बैत नहीं दे सकता। तो ये बात सुनकर जो है ना जो वलीद था उसने कहा कि बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि आप इस तरह की हस्ती हैं कि आपका इस तरह छुप के बैत देना नाकाबिले कबूल है। तो इस तरह फिर जो वलीद है उसने कहा कि तुमने मेरी बात को रद्द किया है। वलीद को बोला मरवान ने कि तुमने मेरी बात को रद्द किया है सॉरी कि वो यजीद की बैत नहीं करते। अगर मुझे दुनिया भर का मालो मता मिल जाए तो भी मैं इनके खून से अपने हाथों को आलूदा ना करूँगा। खुदा की कसम क़यामत के दिन जिससे खून हुसैन के बास परस होगी वो ज़रूर अल्लाह के सामने खफीफुल मीज़ान होगा। मरवान ने कहा तो तुम ठीक कहते हो। ये इस मरवान ने सिर्फ ज़ाहिरी लिहाज से ये बात कह दी थी, वरना दिल में वो वलीद की बात को पसंद नहीं कर रहा था। वलीद के पास वापस आने के बाद इमाम आली मुकाम सख्त कशमकश में मुब्तला थे कि यजीद की बैत अब आपको कल्बी तौर पर सख्त नापसंद थी क्योंकि वो नाअहल है और इसका तकर्रुर भी खुलफाए राशिदीन की इस्लामी तरीका इंतखाब के बिल्कुल ख़िलाफ़ और गैर शरई था। खैर जब आप वापस आते हैं इसलिए आपने एहतजाजन इसके ख़िलाफ़ थे और दूसरी तरफ हालात इजाज़त नहीं देते थे कि आप आला लिलान इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। इधर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने तरह तरह की हीलों से वलीद की कासदों को टालते रहे और वलीद के पास ना आए। दूसरे दिन मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा को निकल गए। वलीद का अमला सारा दिन इनको तलाश में सरगर्दा रहा मगर वो ना मिल सके। इधर शाम के वक्त फिर वलीद ने इमाम के पास आदमी भेजा। आपने फरमाया इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता, सुबह होने दो फिर देखेंगे क्या होता है। वलीद ने ये बात मान ली। आपने इसे रात अपने अहलो याल और अजीज़ो कारब के साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ हिजरत कर गए। अच्छा जी, हिजरत का इरादा कर लिया। घर वालों को फरमाया कि तुम तैयारी कर लो। आप खुद मस्जिद नबवी शरीफ में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए। नवाफिल अदा करके जूँ ही चेहरा रसूल के सामने पहुंचकर 10 बस्ता इस्लाम के अल्फाज अदा किए और बेसाख्ता आँखों में आंसू आ गए। और बेसाख्ता आँखों में आंसू इसलिए आए कि नवासा रसूल हो और इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा और इतने फूल की तरह वहाँ पे हवाएं मुअत्तल रखी, इतना जो है ना अपना सारा टाइम अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा, तो उसको छोड़ना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। फिर आप जो है ना मदीना से मक्का मुकरमा आपने हिजरत कर ली और मक्का मुकरमा में आपको जब आप जा रहे थे तो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया ने आपसे कहा कि भाई मैं तुमसे ज़्यादा किसी को महबूब और अज़ीज़ नहीं रखता और तमाम खल्क़े खुदा में किसी को इसका मुस्तहिक नहीं समझता कि इसके साथ आपसे ज़्यादा खैर ख्वाही करूं। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि जहाँ तक हो सके आप यजीद की बैत और किसी मखसूस शहर के इरादे से अलग रहें और देहात और रेगिस्तान में क़याम करें। लोगों के पास अपने कासिद भेजकर इनको अपनी बैत की दावत दें। अगर वो लोग बैत कर लें तो आप इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और अगर वो किसी शख्स पर मुत्तफ़िक हो जाएं तो इससे आपके औसाफ और कमालात और फजीलत में अल्लाह कुछ कमी और कुछ फ़र्क ना आने देगा। मुझे खौफ है कि इन हालात में अगर आप किसी मखसूस शहर या किसी मखसूस जमात के पास जाएंगे तो इनमें इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। एक गिरोह आपके साथ होगा और दूसरा आपके ख़िलाफ़।
फिर इन दोनों में जंगो जदाल की नौबत आएगी और सबसे पहले आप इनके नेज़ों का निशाना बनेंगे। ऐसी सूरत में एक मोअज़्ज़ज़ और शरीफ तरीन शख्स जो बालिहाज हस्ब व नसब इस सारी उम्मत से बेहतर है, इसका खून सबसे ज़्यादा अर्ज़ां हो जाएगा और इसके अहलो अयाल को ज़लील किया जाएगा। ये सुनकर आपने फरमाया कि भाई फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि मक्का, अगर वहाँ आपको इत्मीनान हासिल हो जाए तो कोई ना कोई सबील पैदा हो जाएगी। अगर इत्मीनान हासिल ना हो तो फिर रेगिस्तान और पहाड़ों की तरफ चले जाएं और एक मुकाम से दूसरी मुकाम की तरफ मुंतकिल होते रहें और लोगों को बदलते हुए हालात देखते रहें, फिर आप किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। ये जी हज़रत अबू हनफिया का जो है ना वो मशवरा था उनको। जब आप मक्का मुकरमा पहुँचे तो मक्का मुकरमा वालों के जितने भी लोग थे उन्होंने आपका पुरजोश इस्तकबाल किया। आपको आपकी बैत के लिए आए। जोक दर जोक लोग आपको आपकी जो थी एक झलक देखने के लिए लोग आते थे, आपका दीदार करने के लिए आते थे। आपका बहुत एहतराम किया गया क्योंकि मक्का मुकरमा जो है वो भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही घर है, तो इसलिए लोगों ने उनकी निस्बत से आपको बहुत एहतराम, और उनकी निस्बत से क्या, आप तो नवासा रसूल थे तो आपका तो एहतराम वैसे भी हमारे सर आँखों पे है। इमाम आली मुकाम मदीना मनव्वरा को छोड़ते वक्त जब आप अपने नाना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर हाज़िर हुए तो उस वक्त उनकी क्या कैफ़ियत होगी जब वो आंसुओं के साथ अपने नाना को अल्लाह हाफ़िज़ कह रहे थे। फिर रास्ते में हज़रत अब्दुल्ला बिन मती से मुलाकात हुई। उन्होंने आपको बमा अहलो अयाल मदीना मनव्वरा से जाते हुए देखकर पूछा, मैं आप पर फ़िदा हो जाऊँ, आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? फरमाया, फ़िलहाल तो मक्का मुकरमा जा रहा हूँ, वहाँ जाकर अल्लाह ताला से इस्तिखारा करूँगा कि आगे कहाँ जाना है। अल्लाह आपकी खैर व आफ़ियत रखे और हमें आप पर फ़िदा करे। आप मक्का पहुँच जाएँ तो कूफ़े का हरगिज़ इरादा ना फरमाइएगा क्योंकि वो एक मनहूस शहर है। वहीं आपके वालिद माजिद शहीद हुए और वहीं आपके भाई हज़रत हसन रज़ी ताला अन्हो को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। इन पर बर्छी का वार किया गया। करीब था कि वो जाँ बहक तस्लीम हो जाते। आप मक्का ही में रहें और इसको ना छोड़ें। आप अरब के सरदार हैं। अहले हिजाज़ आपके बराबर किसी को नहीं समझते। हर तरफ से लोग आपके पास आएँ। मेरे चचा और मामू आप पर निसार हों। आप हरमे काबा को हरगिज़ ना छोड़िएगा। खुदा की कसम, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, उसने ये बात बोली कि अगर आप कत्ल हो गए तो आपके बाद हम सब ग़ुलाम बन जाएंगे। उसके बाद जब आप मक्का पहुँचे तो फिर बहुत सारे आपको बहुत इस्तकबाल दिया, बहुत पुरजोश इस्तकबाल मिला। कूफ़ा हज़रत अली करमल्लाहु वजहो की शियों और मुहिब्बों का मरकज़ था। ज़ाहिरी बात है हज़रत अली की वहाँ पर जो है ना हुकूमत थी और हज़रत इमाम हसन भी जो है ना वहाँ पर ही उनको जहर दिया गया था और ये उनका मरकज़ और गढ़ था। इसलिए आपने अपने अहद व खिलाफत में दारुल खिलाफा मदीना तैयबा से मुंतकिल करके कूफ़े में कायम किया था। लिहाजा आपके सब मुहिब वहीं जाकर आबाद हो गए। ये लोग हज़रत अमीर माविया के ज़माने में भी इमाम आली मुकाम की खिदमत में कूफ़ा तशरीफ़ आवरी की दरख्वास्तें भेज चुके थे। अब जब अहले कूफ़ा को हज़रत माविया रज़ी ताला अन्हो का इंतकाल करना और इमाम आली मुकाम और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर का बैते यजीद से इनकार करना मालूम हुआ तो कूफ़े के तमाम शिया सुलेमान बिन सरदुल ख़ज़ाई के घर जमा हुए और वहाँ पर एक तमाम शिये जो थे वो सुलेमान सरद के घर जमा हुए और अमीर माविया के मरने का ज़िक्र करके सब ने अल्लाह का शुक्र किया कि फिर सुलेमान बिन सरद ने सबसे कहा कि माविया हलाक हो गया है और हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है। ये उनके घर में बैठ के ये सारी प्लानिंग हो रही थी और उन्होंने उस जगह पर बैठ के सब ने ये कसम खाई थी कि हज़रत इमाम हुसैन को दावत देंगे और हम उनको बुलाएंगे यहाँ पे ताकि वो इस हुकूमत से, इस दौर से हमें निजात दिलवाएं। और उन्होंने कसम खाई थी कि हमारे माँ बाप, हमारी जान और माल उनके ऊपर निसार है। फिर जो है ना, फिर जो था सुलेमान बिन सरद
ख़ज़ाई के घर में जमा हुए तो उन्होंने फिर वहाँ से ख़त लिखा था, और एक ख़त नहीं कई सारे खतूत आए थे, और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को बैत थी उसके ऊपर कहा था कि हम आपके हाथ पे बैत करते हैं, आप मक्का मुअज़्ज़मा से यहाँ पर चले आएँ। तो तुम इन शिया जितने भी बुज़ुर्गवारान थे उन्होंने इस बात की कसम खाई थी कि आप यहाँ पर आएंगे तो हम आपके हाथ में बैत करेंगे। जब हज़रत इमाम हुसैन को आखिरी ख़त मिला था, आखिरी ख़त आने के बाद इमाम आली मुकाम ने इनका जवाब दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त हुसैन बिन अली शियों मोमिनों मुसलमान अहले कूफ़ा की तरफ से, अम्मा बाद बहुत से कासिदों और खतूत के आने के बाद जो तुमने ख़तहानियों सईद के हाथ मुझे भेजा है वो मुझे पहुंचा। सब खतूत में मुझे लिखा है कि हमारा कोई इमाम नहीं, बहुत जल्द हमारे पास तशरीफ़ लाइए। खुदा आपकी बरकत से हमको बहक हदायत करें। वाज़िया हो के बिलफ़ाल तुम्हारे पास अपने बर और अमो महल एतमाद मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ। अगर मुस्लिम मुझे लिखें जो कुछ तुमने मुझे ख़त में लिखा है, बामशवरा अकला व दानियान और अशरफ और बुज़ुर्गान कौम लिखा है, इस वक्त मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह तुम्हारे पास चला आऊँगा। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ कि इमाम वही है जो दरमियान मरूम बा किताब खुदाए हुक्म और बा अदालत क़याम करे और कदम जाओ शरीयत मुक़द्दसा से बाहर ना रखे, वो लोगों को दीन हक़ पर मुस्तकीम रखे। वसलाम। यानी कि ये हज़रत इमाम हुसैन ने उनको ख़त का जवाब दिया, और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को एक खतूत के साथ उनको भेजा, ख़त के साथ, कि अगर मुझे जो वहाँ पर सिचुएशन है, जो वहाँ पर चल रहा है, अगर मुझे मुस्लिम बिन अकील भी यही कुछ लिख के भेज देते हैं तो मैं अपनी जान की कसम खा कर कहता हूँ कि मैं वहाँ से चल आऊँगा। ओके जी। जब हज़रत इमाम हुसैन ने ये बातें लिख दी और हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो थे वो अपने दोनों सगीरुल सन साहबज़ादा मोहम्मद और इब्राहिम को साथ लेकर कूफे पहुँचे, और कूफे वाले मुंतज़िर और चशमबराह थे। उन्होंने आपके आने पर बेपनाह अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। आपने मुख्तार बिन अबू उबैदा सकफ़ी और बकोल बाज़ इब्ने असूजा के हाँ क़याम फरमाया। मुहिब्बाने अहल बैत बड़े जोश अकीदत से बैत करने लगे, और बैत के वक्त बड़ी बड़ी कस्में खाते थे कि जान और माल कुर्बान कर देंगे और आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इमाम मुस्लिम ने जब इनके जज्बात और अकीदत और मोहब्बत देखा तो इमाम अली मुकाम की खिदमत में अरीज़ा लिखा कि इसमें हालात की इत्तला दी, और ये कि अब तक 18,000 आदमी बैत कर चुके हैं। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं ताकि मिल्लत इस्लामिया को यजीद के नापाक तसल्लुत से निजात मिले और लोग इमाम बरहक और खलीफा आदिल और राशिद की बैत के शर्फ़ से मुशर्रफ हों और दीन हक़ की तायीद हो। हज़रत मुस्लिम के आने का चर्चा अहले कूफ़ा का जोश और अकीदत से बैत करना और दिन ब दिन इनके जोश में इजाफ़ा देखकर यजीद के हामियों अब्दुल्ला बिन मुस्लिम और अमारा बिन वलीद ने यजीद को दाखिल होना चाहिए कि लोग ना पहचाने बल्कि ये समझे कि इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आएँ और वो इस तरह अमन व आफ़ियत के साथ कूफ़े में दाखिल हो जाएं। नीज़ लोगों के जज्बात का भी पता चल जाएगा और वो ये भी मालूम हो जाएगा कि ज़्यादा कौन लोग पेश हैं। अहले कूफ़ा जो हमतन चश्मा इंतज़ार बराए हज़रत इमाम इब्रार थे, उन्होंने शब की तारीकी में हिजाज़ी लिबास और हिजाज़ी राह से आते देखकर धोखा खाया। समझे कि हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आए हैं। नाराए मैं थोड़ा सा आगे चली गई हूँ। जब हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफ़ा में आ गए तो हज़ारों लोगों ने उनके हाथ पे बैत किया।
फिर ये इतला पाते ही यजीद सख्त गज़बनाक हुआ और इसने अपने ख़ास दोस्तों से मशवरा किया और उन्होंने कहा कि फ़ौरन किसी सख्त तरीन आदमी को मुकर्रर किया जाए जो किसी लिहाज और परवाह ना करे, किसी का भी लिहाज और परवाह ना करे। वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हैं। चुनाचे यजीद ने हज़रत नुमान बिन बशीर गवर्नर कूफ़ा को माज़ूल कर दिया और इनकी जगह इब्न ज़ियाद को, जो इन दिनों बसरा का गवर्नर था, उनको मुकर्रर किया और उसको हुक्म दिया कि फ़ौरन कूफ़ा आ जाए, मुस्लिम को गिरफ़्तार कर ले और मुल्क बदर कर दे और अगर वो इसमें मज़ामत करे तो कत्ल कर दिए जाए और बैत करने वालों को डराएं और धमकाएं ताकि वो बाज आ जाएं। इनको भी ख़त्म कर दें और हुसैन आए तो इनसे भी मेरी बैत तलब करें, अगर वो बैत कर लें तो बेहतर, वरना इनको भी कत्ल कर दिया जाए। इब्न ज़ियाद को यजीद का ये हुक्मनामा बसरा में मिला। इत्तफ़ाक़ से इसी दिन इमाम आली मुकाम की जानिब से एक कासिद अहले बसरा के नाम आपका एक ख़त लाया था। क्योंकि अहले बसरा भी आपकी तरफ माइल थे, आपने इस ख़त का अहले बसरा को लिखा, मैं अपना कासिद तुम्हारे पास ये मकतूब देकर भेजा है। मैं तुम्हें किताब अल्लाह और इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ बुलाता हूँ, इसलिए सुन्नत मिटा दी गई और बिद्दत को ज़िंदा किया गया। अगर तुम लोग मेरी बात सुनोगे और मानोगे तो मैं तुम्हें राह हदायत पर चलाऊँगा। वास्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि। इशराफ़ बसरा ने इस ख़त को पढ़ा और इसको पोशीदा रखा, मगर मंजर इब्नुल जारूद को ये अंदेशा गुमान हुआ कि ये कासिद कहीं इब्न ज़ियाद का जासूस ना हो, तो इसने इम्तिहानन इशराफ़ बसरा के पास भेजा हुआ वो ख़त और कासिद को लेकर इब्न ज़ियाद के पास आया और इसको ये ख़त भी दिखाया। इब्न ज़ियाद ने उसी वक्त इमाम के कासिद को गिरफ़्तार करके कत्ल करवा दिया और जामिया बसरा में लोगों के सामने सख्त तहदीद अमेज़ तकरीर की। अमीरुल मोमिनीन ने मुझे बसरा के साथ कूफ़े की हुकूमत भी अता फ़रमाई, इसलिए मैं कूफ़े जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में मेरा भाई उस्मान बिन ज़ियाद मेरा नाइब होगा। तुम लोग इख्तलाफ और बगावत से इज्तनाब करो, वरना खुदा की कसम जिस शख्स के मुतल्लिक भी मुझे पता चला कि वो इख्तलाफ और बगावत में हिस्सा ले रहा है तो इसको, इसके सब हामियों और दोस्तों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। इब्न ज़ियाद ने अपने घर वालों के अलावा 500 आदमी अपने साथ लिए और बसरा में चला। इनमें से कुछ रास्ते में ही ठहर गए, मगर उसने इसकी कोई परवाह न की और बराबर चलता रहा। कादसिया पहुंचकर इसने अपने सिपाहियों को वहीं छोड़ा और बराहे फ़रेब हिजाज़ी लिबास पहन लिया और ऊँट पर सवार हुआ और 20 आदमी अपने साथ लेकर इस रास्ते से जो हिजाज से कूफ़ा आता था, मगरिब और ईशा के दरमियान रात की तरीकी में कूफ़ा आया। और इस मकरू फ़रेब से इसका मतलब ये था कि अगर मैं एंटर होऊंगा तो सब लोग कहेंगे कि हज़रत इमाम हुसैन आ गए हैं और मुझे इस तरह अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कितने लोग उनकी बैत के लिए तैयार हैं। जब जैसे ही वो एंटर हुए उस कूफ़े की दहलीज़ में, तो सब लोगों ने पुरमसरत अंदाज में उनका इस्तकबाल किया और हज़रत इमाम हुसैन की खुशी में बोला कि मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा। और इस तरह कहते कहते वो आगे चला रहा, शोर सुनकर, और लोग भी घरों से बाहर आ गए। एक अच्छे खासे जुलूस की शक्ल बन गया। इब्न ज़ियाद बदनिहात दिल में जलता और कूटता हुआ चुपचाप चलता रहा। इसने अच्छी तरह समझ लिया था कि लोग इमाम की बेचैनी और शिद्दत से मुंतज़िर हैं, इनके दिल किस कदर इनकी तरफ माइल हैं। अमीरुल मोमिनीन यजीद ने मुझे कूफ़े का गवर्नर मुकर्रर किया है, यहाँ से मैंने पीछे पढ़ा था, यहाँ से शुरू किया था, और मुझे हुक्म दिया है। जब वो उस दरवाज़े पे पहुँचा तो उसने ये बात बोली कि अमीरुल मोमिनीन यजीद ने मुझे कूफ़े का गवर्नर मुकर्रर किया है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं मज़लूम के साथ इंसाफ करूं और मतीओ फरमा बरदार के साथ एहसान करूं और नाफरमानों के साथ सख्ती करूं। मैं इस हुक्म की सख्ती से पाबंदी करूंगा। जो शख्स मतीओ फरमा बरदार है इसके साथ शफ़क़त से पेश आऊँगा, जो शख्स नाफरमान है इसके लिए मैं चाबुक और मेरी तलवार है। तुम्हें चाहिए तुम अपनी खैर मनाओ और अपने ऊपर रहम करो। ये उसकी एक धमकी थी। फिर उसके बाद उसने देखा कि
इब्न ज़ियाद के आने और डराने धमकाने से अहले कूफ़ा जो थे वो घबरा गए और खौफज़दा हो गए। इनके ख़यालात में तब्दीलियाँ आने लगी। हालात की पेश नज़र हज़रत मुस्लिम ने मुख्तार बिन उबैदा के यहाँ रहना मुनासिब न समझा और रात के वक्त वहाँ से निकल कर काबर कूफ़ा में से एक मुहिब अहले बैत हानी बिन उर्वा मजहजी के यहाँ आए। हानी को आपका आना सख्त नागवार गुज़रा और कहने लगा कि अगर आप यहाँ ना आते तो अच्छा था। आपने फरमाया, मैं ख़ानदान रिसालत का एक गरीबुल वतन मुसाफिर हूँ, मुझे पनाह दो। हानी ने कहा कि अगर आप मेरे मकान में दाखिल ना हो गए होते तो मैं यही कहता कि आप चले जाएं, लेकिन अब आप मेरी गैरत के ख़िलाफ़ है कि आपको घर से निकालूं। हानी ने मकान के ज़नाना हिस्से के एक महफूज कमरे में आपको छुपा दिया। अच्छा जी, शरीक बिन आउर सुलमी जो मुहिबान अहले बैत में से एक बड़ा मुहिब था, वो रोसाए बसरा में से एक रईस और मोजिज़ शख्स था। इब्न ज़ियाद के साथ बसरा से कूफ़ा आया था और वो भी हानी बिन उर्वा का मेहमान था। इब्न ज़ियाद और दीगर उमरा के नज़दीक वो बड़ा मुकर्रम था, वो बीमार हो गया। इब्न ज़ियाद ने इसको पैगाम भेजा कि मैं शाम को तुम्हारी इयादत को आऊँगा। शरीक ने हज़रत मुस्लिम से कहा कि अगर आप को इब्न ज़ियाद के कत्ल का मौका फ़राहम कर दूँ तो आप इसे कत्ल कर देंगे? आपने फरमाया कि हाँ। शरीक ने कहा कि वो मरदूद आज शाम को मेरी इयादत के लिए आ रहा है, आप तलवार हाथ में लेकर छुप कर बैठ जाएं। जब मैं कहूँ मुझे पानी पिला दो तो आप एकदम इस पर वार करके इसका काम तमाम कर दें, फिर बड़ी आसानी के साथ दारुल अमारात और कूफ़ा पर कब्ज़ा हो जाएगा और अगर मेरा मर्ज़ अच्छा हो गया तो बसरा जाकर आपके लिए वहाँ का सब इंतज़ाम मैं कर लूँगा। अच्छा जी, शाम को इब्न ज़ियाद जो है वो बॉडीगार्ड के साथ जो है ना हानी के घर आया और शरीक के बिस्तर के पास बैठकर मिजाज पुरसी करने लगा। इसका मुहाफिज भी इसके पास खड़ा था। शरीक ने बुलंद आवाज़ से कहा कि पानी पिला दो। तीसरी बार बोला पानी पिला दो, लेकिन हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो थे वो ना निकले। उन्होंने कहा कि ये हमारी रवायत में नहीं है कि धोखेबाजी से किसी की जान लेना, और कभी भी इस तरह हमारी रवायत में ये नहीं है कि पीछे से वार करना। ये रवायात हमारी मोमिन की निशानियों में से नहीं है। अल्लाह अल्लाह। उसने आगे से कहा, इन पाक लोगों के अदलो इंसाफ और पाबंदी शरीयत और सुन्नत को देखें कि ऐसे बदतरीन दुश्मन के साथ भी खिलाफ सुन्नत सलूक को मुनासिब नहीं समझते, वरना एक सख्त तरीन दुश्मन को ख़त्म करने का बेहतरीन मौका था वो। और बाज़ रवायतों में ये भी आया है कि आपने फरमाया कि मैंने सुना कोई कहता है कि ए मुस्लिम, ना निकल यहाँ तक कि कातिब तकदीर का लिखा हुआ अपनी मुद्दत को पहुँच जाए। हज़रत मुस्लिम हानी के घर में छुपे हुए थे और जब वो बाहर निकले तो उसके जो साथ जो आदमी था उसने कहा कि आपको ये मारने की प्लानिंग थी। इधर इब्न ज़ियाद बराबर इस तजस्सुस में था कि पता चले कि किसने इसको पनाह दे रखी है, क्योंकि वो खुफिया तौर पर उधर रह रहे थे, उनको नहीं पता था और जोक दर जोक जो है ना वो बैत कर रहे थे। तो जो हज़रत जो ज़ियाद था उसको इब्न ज़ियाद जो था वो उसको इस बात का तजस्सुस हो रहा था कि किसने उसको पनाह दी हुई है। अब हानी पर इसको कोई शुबा तक भी नहीं था, क्योंकि हानी उनका बहुत क्लोज था। आखिर इसने अपने ग़ुलाम मौकिल को इस काम पर मामूर किया और 30,000 दिरहम देकर सुराग लगाने का तरीका समझा दिया। अब जो वो था क्या कहते हैं ग़ुलाम जो मौकिल था वो मस्जिद में जाके बैठा और देखता रहा कि अब कौन से शख्स से मैं पूछूं। एक जो शख्स था वो काफ़ी देर से इबादत कर रहा था, तो उसने बोला कि वो था मुस्लिम बिन असूजा। वो जो था ना वो काफ़ी देर से इबादत कर रहा था और वो उनको मुसलसल देख रहे थे। जब उन्होंने मौका देखा कि अब ये इबादत कर चुके हैं तो उनके पास गए। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि हज़रत इमाम हुसैन की बैत के लिए हज़रत मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं, मैंने भी उनके यहाँ बैत करनी है और उनको ये 3,000 दिरहम जो हैं वो नजराने के तौर पर देने हैं ताकि वो इनका कोई काम कर लें, इनके किसी काम आ जाएं। तो फिर उसके बाद जो है ना वो कहते कि हज़रत मुस्लिम बिन असूजा ने बोला कि तुम मुझे ही क्यों पूछ रहे हो। उन्होंने कहा कि मुझे आपके चेहरे से
काफ़ी खुशनुदगी और नूरानियत महसूस हुई। तो मैंने सोचा कि आप से पूछ के देख लेता हूँ। आज उनकी गुफ्तगू के फ़रेब में हज़रत मुस्लिम बिन सूजा आ गए और उन्होंने यकीन कर लिया कि ये वाकई अहले बैत का मुहिब और मोतक़िद है। दूसरे दिन वो इसको हज़रत मुस्लिम के पास ले गए और इसकी अकीदतमंदी को ख़ुद तौसीक़ भी कर दी और इसने 3000 दिरहम नजराना तन पेश किए। वो आदमी रोज़ आने लगा और सबसे पहले आता और सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में जाता। हानी जो थे वो हानी बिन उर्वा कूफ़ा के एक मुक़द्दर शख्सियत थे और इब्न ज़ियाद के साथ उनके पहले कुछ ताल्लुकात भी थे, इसलिए इनके ऊपर शक नहीं गया। जब उस शख्स ने बताया तो उनके होश जो है ना वो उड़ गए कि ये कैसे हो गया। और इब्न ज़ियाद ने उसी वक्त इस जासूस मौक्कल को तलब किया। हानी ने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो हानी बिन उर्वा थे उनको भी उन्होंने बुलाया और उनसे पूछा कि भाई तुम जो है ना तुम्हारे घर जो है ना मुस्लिम बिन अकील छुपे हुए हैं, खुफिया तौर पर रह रहे हैं और लोगों से बैत ले रहे हैं। तो हज़रत जो हानी थे उन्होंने इनकार कर दिया और फिर वो जो जासूस था उसको बुलाया और जब उन्होंने आपको देखा तो आपके होश उड़ गए कि ये क्या हुआ। अब वो समझे कि ये ज़ालिम अक़ीदत और मोहब्बत के पसे पर्दा दुश्मनी और जासूसी कर रहा था। इस यानी शायद के होते हुए इनकार की गुंजाइश ही ना थी। उन्होंने कहा कि मैं बेबस था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कसम खाई कि भाई मैं उनको जाके कहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन वो उनको जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम जो है ना मुझे जो मुस्लिम बिन अकील है तुम मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूँगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे घर में मेहमान ठहरा हो और मैं उनको आपको मारने के लिए, कत्ल करने के लिए दे दूँ, ऐसा मेरी रवायत में नहीं है और वो नबी की उसमें से हैं, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। इस तरह जो है ना 18,000 आदमियों के साथ हज़रत मुस्लिम जो थे, जब उनको ये पता चला कि हज़रत हानी जो हैं उनको उन्होंने कैद कर लिया है, तो हानी के कबीले की जो औरतें थीं वो उनके पास जो है ना ववेला कर रही थी। हज़रत मुस्लिम बिन अब्दुल्ला बिन हाजिम से कहा कि मंसूर उम्मत पुकार कर अपने मददगारों को जमा करो, और इस तरह 4000 अफराद जो ख़ास मुहिबान अहले बैत थे इर्द गिर्द के मकानों में छुपे हुए उसी वक्त इंतज़ार में थे, फ़ौरन निकल आए। आन की आन में ये नारा पूरे कूफा में गूंज गया और वो सब लोग जिन्होंने हज़रत मुस्लिम के हाथ पर बैत की थी वो जमा हो गए और 18,000 आदमियों के साथ हज़रत मुस्लिम आगे बढ़े और कसरे अमारत को घेर लिया और लोग भी आकर मुहासिरीन के साथ शरीक हुए, यहाँ तक कि 40,000 हो गए। और ये सब इब्न ज़ियाद के इसके बाप को बुरा भला कह रहे थे। इब्न ज़ियाद के पास इस वक्त सिर्फ 50 आदमी थे, 30 पुलिस के अफराद और 20 रुसाए कोफा थे। इसके अलावा और कोई ताकत मुदाफ़ियत के लिए ना थी। वो सब घबरा गए और वो वक्त ऐसा था कि हज़रत मुस्लिम हमला करने का हुक्म दे देते तो उसी वक्त कसरा अमारात पर कब्ज़ा हो जाता और इब्न ज़ियाद और इसके साथियों को जान बचाने के लिए कोई राह ना मिलती। यही लश्कर सैलाब की तरह आगे बढ़ता और यजीद के इक़्तिदार को तिनके की तरह बहा कर ले जाता, मगर आपने हमले का हुक्म नहीं दिया। और उन्होंने बोला कि भाई जो हानी हैं वो ज़िंदा हैं, आप में से कोई एक शख्स आए और आके देख ले, आप फसाद और शर ना फैलाओ। और जब देखा और उनमें से एक जो है ना अंदर गया और उन्होंने जब देखा तो हज़रत हानी जो थे वो ज़िंदा थे। तो उन्होंने बोला कि अब तुम लोग जो है ना अपने अपने घरों में वापस चले जाओ, शर और फसाद ना फैलाओ, ख़ुद को हलाकत में ना डालो। अमीरुल मोमिनीन यजीद की फ़ौजें शाम से कूफे के लिए रवाना हो चुकी हैं, तुम किस तरह इनका मुकाबला कर सकोगे। लोग डर गए और मुंतशिर हो गए। उसके बाद जो है ना हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो है ना ये अहले कूफ़ा वही मुहिबान अहले बैत और शियाने अली थे जिन्होंने सैकड़ों खतूत और वफूद बेचकर बेपनाह अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करके बुलाया था। ये वही थे जिन्होंने बड़ी बड़ी कस्में उठा कर बैत की थी और जान और माल की कुर्बान कर देंगे मगर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आज ये हालत में थे कि मामूली धमकियों से मरूब होकर दुनिया के मालो ज़र के लालच में आकर साथ छोड़ गए थे। और ये बात जो है ना बहुत पहले ही उन्होंने कह दी थी कि ये काफ़ी फ़रेब और मक्कार वाले लोग हैं, इनका आप साथ ना दें। अच्छा जी,
इसके बाद क्या हुआ कि मुहिब्बों ने घरों के अंदर घुसकर दरवाज़े बंद कर लिए और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को उन्होंने पनाह ना दी। हज़रत इमाम आली मुकाम के नाइब और भाई आलम गुर्बत और मुसाफरत में सख्त परेशान है कि मैं किधर जाऊँ। इस परेशानी के साथ एक तसव्वुर जो दिल में तड़पा रहा था वो ये था कि हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिख दिया, वो तशरीफ़ आवरी के पुरज़ोर इल्तिजा और तशरीफ़ आवरी के लिए पुरज़ोर इल्तिजा किया। यकीनन इमाम मेरी इल्तिजा रद्द नहीं फरमाएंगे और वो ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत मुस्लिम इन तसव्वुरात में खोए हुए थे कि इंतहाई परेशानी के आलम में थे कि एक औरत तुवा नामी अपने मुकाम के दरवाज़े पर बैठी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने आपने इससे पानी मांगा, इसने पानी ला कर दिया, लेकिन फिर आप वो बर्तन रखने अंदर गई, लेकिन फिर आप वहीं पर बैठे रहे। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्या पानी नहीं पिया? उन्होंने कहा मैंने पी लिया है। तो फिर उसने कहा जाओ अपने घर जाओ, तशरीफ़ ले जाओ। उन्होंने फिर खामोशी से बैठे रहे। फिर उसने 3 बार ये बात बोली कि तुम जाओ अपने घर जाओ। उसके बाद जो है ना मैं एक मुसाफिर हूँ और इस वक्त सख्त मुसीबत में मुब्तला हूँ। ऐसे में क्या तुम मेरे साथ नेकी नहीं कर सकती? शायद मैं किसी वक्त इसका बदला दे सकूँ। फिर वो जो है ना वो इधर कुछ देर के बाद जो है ना इस औरत का जो तुवा थी वो उनको अंदर ले गई और कुछ देर बाद उसका लड़का भी आ गया जिसकी वो मुंतज़िर थी, जिसने अपनी माँ को बार बार इस कमरे में आते जाते देखा तो सबब पूछा। बुढ़िया ने पहले तो छुपाया, लेकिन फिर जब बेटे ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो उसने कहा कि ये लड़का, वो जो लड़का इसरार कर रहा था वो शराबी था और आवारा भी था। इधर जब इब्ने ज़ियाद को मालूम हुआ कि तमाम अहले कूफा मुस्लिम का साथ छोड़ गए हैं तो अब इनके साथ नहीं रहा, तो इसने ऐलान किया कि जिसने मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी इसलिए वो अमान नहीं, इसके लिए अमान नहीं, जो इनको गिरफ़्तार करके लाएगा उसके लिए इनाम है। अब वो जो बात थी वो उस बेटे ने भी सुनी हुई थी तुवा के, तो उसने पूछा अगर ये शख्स किसी तरह निकल गया तो इसको गिरफ़्तार करके मेरे पास ना लाए तो तुम्हारी भी खैर नहीं। इस तरह घर घर तलाशी होने लग गई और उस टाइम हुसैन बिन नमीर जो थे ना वो आईजी थे वहाँ पे उस टाइम पे, और उनको बोला कि घर घर तलाशी करो। अच्छा जी, इब्ने ज़ियान इसी वक्त इब्ने आशीष से कहा कि अभी जाओ और मुस्लिम को गिरफ़्तार करके मेरे पास लाओ। अब उस लड़के ने आके उनकी मुखबरी कर दी और अब वो उनके पास आ गए हैं। अब जो थे उसके बाद जो है ना 70 से 80 आदमियों को लेकर वो उनके हमरा उस बुढ़िया के घर चले गए और उसका अहाता कर लिया। अब उनको गिरफ़्तार करके तलवारें लेकर अंदर दाखिल हुए। आपने इनका मुकाबला किया और इनको बाहर निकाल दिया। फिर दोबारा कुछ लोग गए, उनका मुकाबला किया और बाहर निकाल दिया। इतने में बकीर बिन हमरान अहमरी ने आपके चेहरे पर ऐसा वार किया कि ऊपर और नीचे का होंठ कट गया और सामने के 2 दांत टूट गए। हज़रत मुस्लिम ने इसके सर पर तलवार मारी जिससे इसका सर फट गया और दूसरा इसके कंधे पर ऐसा वार किया कि आपकी तलवार इसके सीने तक उतर गई। जब इन लोगों ने आपकी शुजाअत और बहादुरी का आलम देखा तो आपकी तलवार खून ख्वार और ज़रबे हैदरी से बचने के लिए कुछ तो बाहर भाग गए और कुछ मकान की छत पर चढ़ गए। ऊपर से आग की लकड़ियां जला जला कर फेंकने लग गए। उसके बाद आप उस घर से बाहर निकलते हैं और बाहर आकर आप जो है ना इब्ने ज़ियाद के पास तशरीफ़ ले चलें। एक आदमी आपको कहता है कि आप इब्ने ज़ियाद के पास तशरीफ़ लें ताकि हम गुफ्तगू के ज़रिए मामला तय हो जाए, मगर मैंने कसम खाई है कि सिवाय शरीफ और आज़ाद की किसी को कत्ल ना करूँगा। अगरचे मैं देखता हूँ कि मौत को एक सख्त नामरगूब चीज़ हर शख्स को एक ना एक दिन ज़रूर सख्ती और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ठंडा, मीठा, गर्म और तलख ज़रूर मखलूत होता है। जब आफ़ताब की चमकती हुई शुआ जैसी हकीकत को रद्द किया गया फिर साबित रहना कैसे हो सकता है? मुझे अंदेशा है कि मुझसे झूठ कहा जाएगा और मुझे धोखा दिया जाएगा। इब्ने आशीष ने यकीन दिलाया कि आपके साथ कोई झूठ नहीं बोलेगा, ना धोखा देगा, ना फ़रेब करेगा, ना कोई आपको मारेगा, ना कत्ल करेगा। ये सब आपकी बरादरी के लोग हैं। हज़रत मुस्लिम लड़ते लड़ते ज़ख्मों से चूर हो गए थे और दीवार का सहारा लेकर खड़े थे टेक लगाकर। फरमाया मेरा इरादा भी जंग का नहीं था। मेरे साथ जब 40,000 लोग थे मैंने तब जंग का मुहासरा नहीं किया, तो अब मैं क्यों इस तरह करूँगा? इब्ने आशीष ने करीब आकर कहा कि आपके लिए अमान है। फरमाया मेरे लिए अमान है। इब्ने आशीष और सब ने कहा कि आपके लिए अमान है, लेकिन उमरू बिन उबैदुल्लाह सलमा ने इससे इत्तफाक न किया।
अच्छा जी, आपको खच्चर में बिठा दिया गया, सवार किया गया और आपकी तलवार छीन ली गई। आपने काफ़ी मायूस होकर कहा कि क्या तुम अमान की बात करते हो? मेरा कत्ल होना मुझे सामने नज़र आ रहा है। जब तलवार छीन ली अपने आप को उन्होंने बेबस और बेपाक पाया और ये कहकर आप रोने लगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उमर बिन उबैदुल्लाह ने रोने पर ताना करते हुए कहा कि आप रोते क्यों हैं? जो शख्स मदई हुकूमत और खिलाफत होकर मुखालफिन से टक्कर ले, इसको मसाइब से घबरा कर रोना नहीं चाहिए। आपने कहा मैं इस बात पे नहीं रोता, मैं इस बात पे रोता हूँ कि अब जो मेरे इमाम हुसैन अपने अहलो अयाल और आले हुसैन के लिए रोता हूँ कि वो बुलाने पर यहाँ आ रहे हैं। आपने मोहम्मद बिन नशीद से कहा कि मैं देखता हूँ थोड़ी देर के बाद तुम अपनी दी हुई अमान को पूरा करने से आजिज़ हो जाओगे। जब आप ज़ियाद के दरवाज़े पर पहुँचे तो वहाँ पर आपने एक कसरो इमारत के दरवाज़े पर ठंडा पानी का एक घड़ा देखकर फरमाया कि मुझे इससे पानी पिला दो। मुस्लिम बिन उमरू बहाली ने कहा देखते हो कैसा ठंडा पानी है, मगर खुदा की कसम तुम्हें इसमें से एक बूंद भी नहीं दूंगा। अब तो तुम्हारी किस्मत में जहन्नम का खोलता हुआ पानी ही है। आपने फरमाया तू कौन? उसने कहा मैं वो हूँ जिसने हक़ को पहचाना जबकि तुमने इसको तर्क कर दिया। मैं वो हूँ जिसने उम्मत मुसलमा और इमाम की खैर ख्वाही की जबकि तुमने नाफरमानी और सरकशी की है। माज़ल्ला। मैं मुस्लिम बिन उमरू अल बहाली हूँ। आपने फरमाया खुदा करे तेरी माँ तुझे रोए तो तू कैसा जालिम और संगदिल है। उमारा बिन अकबा को आपकी हालत पर तरस आया। इसने अपने गुलाम को भेजा, ठंडे पानी की मटकी और कटोरा लाया और कटोरा भरकर आपको दिया। जो ही आप इसकी तरफ मुंह करते हैं तो आपके मुंह से खून गिरा और सारा पानी खून वाला हो गया। गुलाम ने दूसरी मर्तबा कटोरा भर के दिया, तीसरी मर्तबा भर के दिया। जब आप पीने लगे तो सामने के 2 दांत मुबारक जो मुंह में अटके हुए थे वो कटोरे में आ रहे थे। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुकद्दर में अब दुनिया का पानी नहीं है। इसके बाद आपको इस तशना लबी की हालत में जब आपका मुँह कपड़े खून लथपथ थे इब्ने ज़ियाद के पास ले गए। आपने बाकायदा के मुताबिक इसको सलाम ना किया। एक सिपाही बोला क्या तुम अमीर को सलाम नहीं करते? फरमाया अगर अमीर मुझे कत्ल करना चाहता है तो मेरा सलाम नहीं है, और अगर कत्ल का इरादा नहीं रखता तो फिर इस पर बहुत से सलाम होंगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा बिलाशुबा मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल करूँगा। इस पे इब्ने ज़ियाद ने कहा कि फिर मुझे इतनी मोहलत दो कि मैं अपनी कुछ वसीयत कर दूं। इसने कहा हाँ कर लो। आपने उमर बिन साद से फरमाया कि मेरे तुम्हारे दरमियान कराबत है, इसलिए मैं तुमसे तखलिया में कुछ कहना चाहता हूँ। इब्ने साद ने इनकार कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद से कहा तुम्हें अपने इब्ने अम के बात सुनने से इनकार नहीं करना चाहिए। इब्ने साद उठकर आपके साथ एक तरफ चल दिए। आपने फरमाया कि मैं कूफे में फ़लाँ शख्स के 700 धर्म कर्ज़ लेकर अपनी ज़रूरतों में सर्फ़ किए हैं, वो कर्ज़ अदा कर देना। मेरे कत्ल होने के बाद मेरी लाश को दफन कर देना और हज़रत हुसैन के पास किसी शख्स को भेज देना जो इनके रास्ते से इनको वापस कर दे। इब्ने साद ने इब्ने ज़ियाद की इन वसीयतों के बारे में पूछा तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि जो वसीयत कर्ज़ से मुतल्लिक़ है इसमें इख्तियार है, जैसा चाहो करो। हुसैन के मुतल्लिक़ ये कि अगर वो यहाँ नहीं आए तो हम इनका पीछा नहीं करेंगे, और अगर वो यहाँ आए तो फिर हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जो इब्ने ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम से कहा लोग आपस में मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ थे, तुमने आकर इनमें तफ़र्क़ा और इख्तिलाफ़ पैदा कर दिया, इनको हमारी मुखालफत पर बरंगेख्ता किया। आपने फरमाया ऐसा हरगिज़ नहीं, मैं इसलिए नहीं आया बल्कि यहाँ के बशिंदे ये कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने इनके बुज़ुर्गों और सालिहीन लोगों को कत्ल किया है और खून रेज़ी की है, इन पर कैसर व कसरा की तरह हुकूमत की है, और इस तरह इनके बुलाने पर मैं आया हूँ। इसके बाद इब्ने ज़ियाद ने जलादों को हुक्म दिया कि इनको इस महल की छत पे ले जाकर कत्ल कर दो और सर और धड़ से इस तरह नीचे फेंको कि हड्डियाँ चकनाचूर हो जाएं। आपने इब्ने अशीज से कहा कि अगर तुम अमान ना दी होती तो मैं इस तरह इसके कब्ज़े में ना आता। अब तुम मेरे वास्ते अपनी तलवार उठा और बड़ी ज़िम्मा हो, मगर वो खामोश रहा। जलाद आपको बुलाए कसर ले गया और आप इस वक्त तस्बीह और तकबीर, दरूद और सलाम पढ़ रहे थे और साथ साथ ये भी कह रहे थे अल्लाह हमारे और इन लोगों के दरमियान तू ही फ़ैसला फरमाने वाला है, जिन्होंने हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया, हमारे साथ छोड़कर जलील किया और फिर हमें कत्ल किया।
इसके बाद जो है ना उनको शहीद कर दिया गया। जल्लाद ने पैर दर पे वार करके आपको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आपका सर और धड़ मुबारक नीचे फेंक दिया। अच्छा जी, ये थी हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो हैं उनकी शहादत, और यहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद जो है ना जुहानी जिन्होंने इनको पनाह दी थी उनकी शहादत जो है ना वो हुई थी। उनको भी इसी तरह उन्होंने कत्ल किया था, और कत्ल करने की शहीद किया था, कत्ल नहीं कहेंगे शहीद किया था। और ये थी जी वो वीडियो, ये थी जो वाक़या हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ आया था, जो कि हज़रत इमाम हुसैन का पैगाम लेकर गया था। उनको कैसे शहीद किया, ऐसे शहीद किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इंशाल्लाह ताला इससे आगे की वीडियो हज़रत हानी से शुरू करेंगे कि उनकी शहादत कैसे हुई, और फिर हज़रत इमाम हुसैन पर पहुँचेंगे और उनकी शहादतें कैसे रूनुमा हुई। ओके जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अगर इस वाक़ये में कोई गलती हो जाती है, कोई नाम की, कोई भी सेंटेंस की, किसी भी तरह की भी, तो मुझे एक आम इंसान होने की हैसियत से माफ़ कर दीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सही से सही बुक का रेफ़रेंस दे के, बुक पढ़ के मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।